अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बस ठीक ठाक है वोट किसको दे रहे हैं, किस पार्टी को दे रहे हैं? जनाब। मैं किसी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। देना ही नहीं है? नहीं, क्या वजह है? हमारे साहब ने भी नहीं दिया था। हमें पाकिस्तान में कोई शख्सियत ही नजर नहीं आती जिसमें कतरी एक ईमान की हो। सब खून पीने वाले हैं इस गरीब कौम का। कौमी खजाना लूट रहे हैं। जो कुछ इनके हाथ लग रहा है ये खा रहे हैं। 1.5 करोड़ की गाड़ियों पे चढ़े हुए हैं। अभी झूठे वादे, झूठे ऐद अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। कैद आज़म के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको हम वोट दें। मेरे बाप ने, मेरे वालिद हजूर ने 65 साल जिंदगी गुजारी, ठीक है, उसने किसी को वोट नहीं दिया था। ये तरीके लबैक, ये सब, ये मुनाफकत है, ये सब जो है ना, इनके ढांचे हैं, इनके ढांचे बने हुए हैं। पाकिस्तान को खा रहे हैं। अल्लाह ताला से नहीं डरते, नबी पाक से नहीं डरते, कुरान पाक से नहीं डरते, कब्र से नहीं डरते। इनको अल्लाह ताला गर्क करे जो इन्होंने गरीब कौम को बेड़ा गर्क किया हुआ है। सन 18 में 130 रुपए किलो घी था। जब इमरान खान आया तो इमरान खान का पहला कौमी खिताब देखें आप कि उसने क्या कहा था कि 3 महीने में मैं जो है ना इंसाफ लागू करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसने क्या किया है? अब सजा काट रहे हैं, जेल में है। 10 साल उसको सजा हो गया, 7 साल और हो गए हैं। अगर शरीफ खानदान लुटेरा था, कुछ भी था, कौम को सही चला रहे थे वो। भले वो कुछ भी कर रहे थे लेकिन कौम को सही चला रहे थे। अब वो चोर हैं, वो भिगोड़े हैं, वो हैं। हम तमाशा देख रहे हैं। जब घर में बाप सही नहीं होगा तो औलाद कहाँ सही होगी? जब खामद सही नहीं होगा तो शरीक हयात क्या सही होगी? ना शरीयत को देख रहे हैं, ना हजूर पाक को देख रहे हैं, ना अंग्रेज के कानून को देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे। इस टाइम बर्बाद है, महंगाई अरूज पर है। 1000 सुबह खुला कराते हैं, 1000 शाम को खुला कराते हैं, होता नहीं है। 700 रुपए किलो है। ये पाकिस्तान में पैदा नहीं होता। इतने महंगे महंगे टैक्स हैं। मेरा 19,000 बिल आया है। किस लिए है? क्यों आया है? वापडा दफ्तर जाऊं, वो कहते हैं 19,000 वो करें। गैस का कितना आया अभी? गैस हमारे पास है नहीं। गैस हम महरूम है। जमशेद दस्ती साहब ने क्या किया? जो जंगल झाड़ में गैस दे दिया, जो शहर वाले हैं वो शहर में महरूम है। सेंटर में मेरा घर है DHQ के साथ। और वो इतना बड़ा मदारिया जिला मुजफ्फरगढ़ का कि हम आपको क्या बताएं। वो भी सजा दे रहे हैं। उसने इंटरनेशनल आर्मी को जलील बदनाम कर दिया कि मेरे घर घुस है, उन्होंने जना हराम किया। इंटरनेशनल पाक फौज को उसने जलील बदनाम कर दिया। क्यों कर दिया? फौज का ये रिजल्ट है कि वो हमारा पहरा दे रहे हैं। इंडिया से हम नहीं डरते, हम एटमी ताकत हैं। उनकी यही सजा है कि जमशेद दस्ती के घर घुस है। SHO ने रिपोर्ट दी कि वकूआ ही नहीं हुआ, झूठ है। ये कोई पाकिस्तान की आबादी है? ये मुसलमान है, नाम के मुसलमान, नाम के ही नहीं है। ठीक है। मनसेरे में जलजला आया था, आपको पता है। कुरान पाक पढ़ने वाले भी, हक बात करने वाला कोई नहीं है। अब मैं हक बात करता हूँ, सारे रसेगिर मेरे खिलाफ हो जाएंगे, कहेंगे ये पागल है, ये बेवकूफ है। 52 साल की मैंने जिंदगी गुजारी है। हम इतने जलीलो ख्वार, 52 साल में हमने कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जो इंसानियत के हक में हो। अस्पताल में जाएं वहां प्रॉब्लम है, रेलवे में जाएं वहां प्रॉब्लम है, PIA में जाएं वहां प्रॉब्लम है, कचहरी में जाएं वहां प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम नहीं है? एक इदारा सही है। अब मैं घर से निकल के ये रिलैक्स होने के लिए, फ्री होने के लिए, ये बशीर साहब DC साहब के पार्क में मैं आके बैठा हूँ। आप क्या चाहते? कासिम बिन अपना गुलाम अपना वो आपका अल्लाह भला करे है, मोहम्मद बिन कासिम को एक खतून का लेटर मिला था कि क्या मुसलमानों की गैरत फौत हो गई है, मर चुकी है, हमारी इज्जत बर्बाद हो गई है। उसने सिंध से फतह करता 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 खजूरें भी उसने काश्त की हैं। मुल्तान तक आया है वो, मुल्तान तक आया है, मुल्तान तक खजूरें हैं। उसने खतून के लेटर पर उसने इतनी फतह कर ली, सिंध से लेके मुल्तान तक उसने फतह की। उसको चाचे ने बुला लिया कि ये चाचे का भी बेड़ा गर्क करता है। फिर उसके चाचे ने उसको मरवा दिया। ठीक है। ये हमारे मुसलमान है, ये हमारी तरीक है, ये हमारी जो है ना सल्तनत है। ये छोटा सा टुकड़ा है पाकिस्तान। बांग्लादेश को देखें, जो चावल खाता था आज वो कहाँ है? उसकी क्रिकेट टीम आगे, उसकी मुईशत आगे, उसकी सियासत आगे, उसकी सब कुछ आगे। ठीक है। हम जैसे अच्छे लोगों को किसी चौक पे बातें नहीं करने देते, किसी सड़क पे बातें नहीं करने देते, किसी दफ्तर में बातें नहीं कर देते। हम तो बेवकूफ है, हमारा तो ब्लड प्रेशर हाई है, हम तो जज्बाती हैं। अब आगे सारे तरीके बैक वाले आगे, PTI वाले आगे, वो आगे। मेरे 70 साल वालिद ने जिंदगी गुजारी, उसने किसी को वोट नहीं दिया। इस्लाम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तरीके लबैक को इन्वॉल्व कर। तरीके लबैक का क्या मकसद है? हड़तालें करने। अगर एक मरीज जा रहा है, उसकी जान निकल जाए, वो जख्मी है, तो तरीके लबैक अल्लाह नबी पाक को क्या मुंह दिखाएगी? ये आशिक रसूल है, रोड ब्लॉक कर दें। अच्छा, एक ठेले वालों बेचारों को तंग करें, उनके फ्रूट वो कर दें, पलटी कर दें। ये अमन है? ये शरीयत हमें सबक दिया है, ये इस्लाम ने दिया है, ये कुरान पाक का दर्स है। कौन सा कानून है हड़ताल करने में? ये हड़ताल में जो है ना वो हो जाते हैं। आप अगर आते हैं, अवाम निकले,
ये तुर्की मुल्क देख लें, तैयब उर्दगान को देख लें कि अवाम ने फौज को मारा, फौज ने अवाम को मारा, उन्होंने कहा हम तैयब उसने आपको तुर्की अस्पताल दी, तुर्की अस्पताल में आंखें चेक करवाने जाते हैं, वो कहते हैं 6 महीने के बाद है ना, भले मेरी आंख की बिनाई चली जाए। ये अल्लाह ताला की नाराजगी है, नबी पाक की नाराजगी है। 60 साल शराबें पी के ज़नाह करके हमारे गुर्दे खत्म हो गए हैं, फिर हरम पाक चले जाते हैं, तौबा तैब हो जाते हैं। मुझे ये बताएं कौन बंदा शराब यूज नहीं कर रहा, हराम कारी यूज नहीं कर रहा, हम जैसे इंसानों को आने नहीं देते, फिर हरम पाक चले जाते हैं, हम तौबा तैब हो गए हैं। मुझे बताओ तौबा की वापसी वो रिटर्न टिकट लेके आए हैं? रिश्ते ले रहे हैं, ये अदालत के एहलकार बैठे हैं, ये अपना रिश्ते लेते हैं, इनकी 70-80 हज़ार तनख्वाह है, कौमी खजाने से नहीं कर रही, किसी को पता है, किसी को नहीं पता। ये कौमी खजाना जो जितनी करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, अगर आप 100 रुपए का करप्ट करें तो आप 23 करोड़ अवाम क्या मुजरिम है। उठाओ शरीयत, उठाओ अंग्रेज का कानून उठाओ। अगर आप 100 रुपए का इस मुल्क में करप्ट करेंगे, आप 22 से 23 करोड़ अवाम के इंसानों के आप मुजरिम हैं। अगर नहीं है, मुझे फैर मार दो, मुझे सड़क पे फैर मार दो। गारमेंट होजरी खत्म, मैं गारमेंट होजरी का मास्टर हूँ। एक्सपोर्ट खत्म हो गया, मिलों बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। हमें जो है ना, रेज के हलाल कमाने के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं है कटिंग करने लिए। सेठ बैठे हुए हैं जो GLI कार पे सफर करते थे, आज वो W11 पे सफर कर रहे हैं कराची। अच्छा, मुल्तान फैब्रिक में करप्ट, अच्छा मुजफ्फरगढ़ टेक्सटाइल में करप्ट, अच्छा बिजली में करप्ट, अच्छा गैस तो हमारे पास आया नहीं, गैस का बिल हम क्या दें? सेम वाली पोल है शाहजमाल रोड पे, जंगल, वहां दस्ती साहब ने गैस भेजी, शाहजमाल दानी में गैस भेजी, जंगलों में गैस भेज दी। मैं DHQ के साथ बैठा हूं, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, कोई मनसूबा सही नहीं है, कोई इदारा सही नहीं है। 52 साल में मैंने नवाज नसरुल्लाह को ललकार दिया था कि नवाब साहब हम माउंट नहीं देते, हमें पाकिस्तान में शख्सियत नजर नहीं आती, हम माउंट नहीं देते, हम जमात इस्लामी को नहीं देते, हम तरीके लबैक को नहीं देते। ये सब ब्लैकमेल ही कर रहे हैं, ये सब जो है ना दरिंदे हैं, ये दरिंदे हैं। अल्लाह ताला को हिसाब देंगे। कोई शुगर में मुब्तला है, कोई हार्ट में मुब्तला है, कोई किसी चीज में मुब्तला है। ये नवाबजादे के बेटे हैं जी, उनका आपस में इख्तलाफ है तो अवाम को वो क्या बेनिफिट देंगे? जो भाई आपस में लड़े, जो खारी बिरादरान आपस में लड़े, आपस में शादियों की बातें कर रहे हैं कि मुस्तफा को देखो उसकी कितनी शादियां हैं, वो अवाम को क्या बेनिफिट देंगे? वो झुग्गियों वालों को क्या बेनिफिट देंगे? मुझे बताओ, अंग्रेज ने कहा था यहां से घोड़ा दौड़ाओ, जहां तक घोड़ा जाएगा जगीरें तुम्हारी, जहां तक घोड़ा दौड़ेगा, जब घोड़ा थक जाएगा वो जायदादें तुम्हारी। ठीक है, भट्टी जात, भट्टी कास्ट, कुर्बानी वाली, अगर मेजर अजीज भट्टी सरगोदे की पोल पे अगर खड़ा होके 7 दिन न लड़ता तो आज आपका सरगोदा ना होता, आपका टोबट एक सिंह ना होता। आज हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। कुर्बानी देने वाली भट्टी बिरादरी आज जलीलो ख्वार हो रही है। जितनी भट्टी बिरादरी में मुनाफकत है, जितनी नवाब गुरम में मुखालफत है, जितनी डोगर गुरम में मुखालफत है, मुझे बताओ मुनाफे की बख्शिश है इस्लाम में? नहीं है। अब्दुल्ला बिन उबई का आप हदीस वो उठाएं, अब्दुल्ला बिन उबई की आप हजूर पाक का जुब्बा पहनता था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शरीयत की किताब को तो कोई उठाता नहीं, कुरान पाक का तो हम तर्जमा करते नहीं, हम तो LCD पे बैठे हुए हैं। मार इरशाद साहब कहाँ है, जमशेद दस्ती साहब कहाँ है, फलां सियासी लीडर कहाँ है? कुरान को हम नहीं पढ़ते। मैंने कुरान पाक का रिसर्च किया हुआ है। अब्दुल्ला बिन उबई का हाल देखें, मुनाफे की बख्शे नहीं हुई, अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी कि आए मेरे नबी पाक इसका जनाजा पढ़ा दिया, आगे और मुनाफे का जनाजा नहीं पढ़ाना। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, कुरान पाक की अंग्रेजों ने रिसर्च की, वो कामयाब हैं। हम मुसलमानों ने तो कुरान पाक उठाया नहीं। हम डॉन अखबार पढ़ रहे हैं, हम नवाए वक्त पढ़ रहे हैं, हम खबरें पढ़ रहे हैं, हमें कुरान पाक पढ़ने का टाइम नहीं है। मस्जिदों को हमने वैरान कर दिया। मैं फ्री होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए फियाद बशीर साहब DCO के पार्क में आके बैठा हूँ, आप आ गए। पिछले हफ्ते यहाँ मीडिया वाले आए हुए थे, मैं कचहरी के अंदर चला गया। मैंने कहा ना इनके सामने आऊंगा, ना मेरे अंदर के हबलास निकलेगी, ना मेरा दर्द निकलेगा। आप पाकिस्तान आर्मी तक ये मेरी बात पहुंचा दें, ठीक है, वजीर आजम तक पहुंचा दें, ये सब दरिंदे हैं। कैद आजम के बाद ऐसा कोई लीडर नहीं आया। अल्लामा इकबाल ने हमें जगाया। अल्लामा इकबाल का एक शेर देख लो, जितने उलमा आए इन्होंने 10 शेरों का छोटा सा पारा किताब लिखी है, लिखी है। ये तो हलवे खाने वाले हैं, बकरे खाने वाले हैं। कौन सी शरीयत है कि आप पराठों पे सफर करो? फजलुर रहमान साहब को देख लो, पराठों पे सफर कर रहे हो। क्या हमारी नबी पाक यही सुनते हैं?
हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन को देख लो कि खतून ने कहा कि मैं तेल लेके आ रही थी, मेरा गिरा जमीन पी गई, उन्होंने आसा मारा। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन की बातें क्यों नहीं करते? जमीन से तेल उबलने लगा जैसे कोई नहर बह रही हो। खतून ने कहा मुझे उतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए। एक घर में राशन नहीं है, आप कंधे पे राशन दरवाजे पे दिया। एक घर से धार धार की आवाज आ रही है, शोर की आवाज आ रही है, आपने दस्तक दी, अंदर से मर्द निकला, उन्होंने कहा और कोई औरत नहीं है, मेरे घर जच्चे बच्चा का मसला है। उन्होंने अपनी शरीक हयात भेजी, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन के किताबें उठाओ पढ़ो। आज हम शराब नोशी में आ गए, हरामकारी में आ गए। जब तक कोई हरामकारी मुस्लिम ना करे वो सोता नहीं है। जब 55 मेरी उम्र में आते हैं, मैंने जवानी बचाई, मैंने बचपना बचाया, मुझे ले जाओ MS के पास, मेरा मेडिकल करे। अगर मैंने सिपारी भी खाई हो मुझे फैर मार देना, मेरे होंठ के सामने सिगरेट आई हो मुझे फैर मार देना। आज हम पागल हैं जिन्होंने बचपना बचाया हरामजना से, शराब से, हर गुनाह से। अच्छा, गुनाह के बगैर गुजारा नहीं है, ये सरासर झूठ है। बैठा मैं फ्याल पार्क में, मैं कहूंगा मैं झंग मोड़ बैठा हूं, मैं आ रहा हूं अलीपुर से, मैं कराची हूं। सरासर झूठ, सरासर झूठ, सरासर झूठ। हमने अपने आप को नहीं बचाया, हमने अपने आप को नहीं बचाया। फिर भी अल्लाह ताला की रहमत है, उन्होंने अपने नबी पाक से वादा किया कि मैं तेरी उम्मत की बख्शिश करूंगा। लेकिन नबी पाक के सदके हमारी बख्शिश हो गई। हम तो कोई सोचे, हमारा नाथ खान डिमांड में चला गया, हमारा जाफिर कुरैशी साहब डिमांड में चले गए हैं, 50-50 हजार लेके जनाजा पढ़ रहे हैं। मैं सबूत देता हूं, मैं गवाह देता हूं। आज जितना जाफर हुसैन कुरैशी साहब इस रुल्लावाली में अमीर है, मैं कहता हूं कोई आलिम नहीं होगा। उसके 3-3 करोड़ के ट्रक हीनो पीछे लिखे हुए हैं। क्या हमारे औलमा किराम का यही काम है कि दौलत कमाओ? दौलत किसके पास थी? करोड़ के पास थी, फिरौन के पास थी, शद्दाद के पास थी। मुसलमानों के पास तो ईमान होना चाहिए। ईमान है नहीं, ईमान है नहीं, बाकी सब कुछ है। ठीक है, जिंदगी में मैंने पहला इंटरव्यू दिया, पहले मैंने बातें की। ठीक है, मेरी चीफ जस्टिस का बातें पूछा दो, मेरी वजीर आजम मोहसिन नकवी तक पूछा दो, मेरी वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ तक पूछा दो, मुझे बुलाएं, मेरी बातें सुने। नहीं, मैंने आज तक किसी को वाउंड नहीं दिया, कास्ट नहीं किया। मैं 8 फरवरी को सारा दिन घर अल्लाह रसूल की बातें करूंगा, बच्चियों को समझाऊंगा, बच्चों को समझाऊंगा, शरीक हयात को समझाऊंगा, अपने 2 बेटों के शनाख्ती कार्ड ले लूंगा जैसे बाप मेरा करता था। इलेक्शन का दिन आता था, मजर मियाँ कहाँ हो? अबू जान खूह पे जा रहा हूँ, शनाख्ती कार्ड मुझे जमा करवा दो। सुबह इलेक्शन, रात को शनाख्ती कार्ड जमा। अब मैं बेटियों के भी शनाख्ती कार्ड जमा कर लूंगा। मुझे जितने ग्रुप के उम्मीदवार हैं मुझे घर से उठवा लें, मुझे मरवा दें, मेरा अल्लाह हामी और नासर है। मैं बेटियों को, मेरे 7-8 वोट हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं किसी का पड़ोसी नहीं हूँ, मैं कोई रस्सेगीर नहीं हूँ। मेरे दादे ने कोई चोरी नहीं की थी, मेरे बाप ने कोई चोरी नहीं की थी। हमारा एक जज्बा है। 65 साल से लेके 70 साल तक मेरे बाप ने वोट नहीं दिए थे। अब मेरी 52 साल उम्र है, 20 साल के बाद, 18 साल के बाद वोट आ जाता है। 6 वोट गुजरे हैं, मैंने वोट नहीं दिया। मुझे कोई शख्सियत ही नजर नहीं आती इस जिले मुजफ्फरगढ़ में, इसके अलावा पाकिस्तान में और भी नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया।